और उसने वो फटा हिस्सा अपने हाथ में पकड़ लिया। दोनों दरवाजे की तरफ पहुंचे। दरवाजा अचानक से खुलता है। वहां उनका शौहर और एक रिश्तेदार खड़ा होता है। ये कहानी तो एक अलग ही मोड़ ले रही है। उस चालाकी भरी औरत ने फौरन अपनी आवाज बदलकर गुस्से से कहा और उस फटी शर्ट को अपने हाथ में दिखाते हुए जुलेखा ने कहा, उनकी क्या सजा होगी जो तुम्हारी बीवी के खिलाफ बुरा इरादा रखते हों, सिवाय इसके कि उन्हें जेल में डाल दिया जाए या दर्दनाक सजा दी जाए। अब वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगा रही थी कि उन्होंने उसे तंग किया ताकि वो ये इजहार करे कि वो बेकसूर और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जज्बात का शिकार है। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनकार करते हुए कहा, ये वो है जिसने मुझे बेकरार करने की कोशिश की। जुलेखा की शर्ट हाथ से हाथ गुजरती रही तब वो उसे देख रही थी। गवाही देने वाले रिश्तेदार ने शर्ट को देखा कि वो पीछे से फटी हुई है। ये इस बात का सबूत था कि जुलेखा गलत है। अजीज ने नाराजगी से अपनी बीवी से कहा, यकीनन ये तुम औरतों की चाल है, बेशक तुम्हारी चाल बड़ी है। अजीज ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से माफ़ी मांगी और उसकी बीवी की बेअदबी के लिए उसने जुलेखा को भी ये हुक्म दिया कि वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से माफ़ी मांगे उन पर झूठा इल्ज़ाम लगाने के लिए। अल्लाह ताला ने इस वाक्य को कुछ इस तरीके से बयान किया। उन्होंने कहा कि ये वो है जिसने मुझे बेकरार करने की कोशिश की और उसके घर के एक गवाह ने गवाही दी। अगर इसकी शर्ट आगे से फटी हुई है तो जुलेखा का किस्सा सच है और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम झूठ बोल रहे हैं। लेकिन अगर इसकी शर्ट पीछे से फटी हुई है तो जुलेखा झूठ बोल रही है और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सच बोल रहे हैं। फिर जब उसने देखा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की शर्ट पीछे से फटी हुई है तो उसका शौहर कहने लगा, यकीनन ये तुम औरतों की चाल है और बेशक तुम्हारी चाल बड़ी है और यूसुफ इससे दूर हो जाओ और औरत अपने गुनाह की माफ़ी मांगो, बेशक तुम गलत काम करने वालों में से थी। ऐसी घटना घर में रहने वाले नौकरों में छुपी नहीं रह सकती थी और ये कहानी फैल गई। उन्होंने कहा, इट मीन्स नौकरों ने आपस में ये बात करी, अल अजीज की बीवी अपने गुलाम जवान पर बेकरार है, वाकई में ही वो उसे बेहद चाहती है। हकीकत ये है कि हम उसे खुली गलती में देख रहे हैं। जुलेखा इस गोसिपिंग यानी कि चुगली और वो लोग जो आपस में बात कर रहे थे इन सब चीजों से परेशान हो गई थी। उसने सच्चे दिल से सोचा कि इतने खूबसूरत इंसान को रोकना किसी भी औरत के लिए आसान नहीं है। अपनी बेइज्जती को दूर करने के लिए उसने औरतों को वही टेस्ट देने का प्लान बनाया जो उसने खुद फेस किया था। उसने उन्हें एक शानदार दावत पर बुलाया। कोई भी ऐसी दावत को मिस नहीं करना चाहेगा जो अल अजीज की बीवी के साथ हो। इसके अलावा उन्हें खुद भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलने की ख्वाहिश थी। उनके कुछ नज़दीकियों ने मजाक करते हुए कहा कि अगर वो तभी आएंगी जब वो उन्हें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलवाएंगी। दावत सिर्फ औरतों के लिए थी। दावत शुरू हुई, खूब चहल पहल, हंसना हंसाना शुरू रहा। आदाब ये था कि औरतें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कोई भी जिक्र ना करें। जब जुलेखा ने इस मामले का जिक्र किया, मैंने सुना है कि लोग कहते हैं मैं इस जवान यूसुफ अलैहिस्सलाम से प्यार करती हूँ। बैंक्वेट में यानी कि पार्टी हॉल के अंदर एक खामोशी छा गई। तुरंत सब मेहमानों के हाथ रुक गए और उन सब की नजरें चीफ मिनिस्टर की बीवी यानी कि जुलेखा पर रही। उसने कहा, जब वो मीठा फल सर्व करने का हुक्म दे रही थी कि ये एक एक फल इन सब औरतों को दे दो। मैं ये बात मानती हूँ कि वो एक दिलचस्प इंसान है। मैं इस बात से इनकार नहीं करती कि मैं उसे चाहती हूँ। मैं उसे काफी अरसे से चाहती हूँ। चीफ मिनिस्टर की बीवी का ये इजहार उन औरतों में से कुछ खौफ को दूर कर रहा था। जब उन्होंने अपना डिनर खत्म किया और मेहमान फल काटने लगे, उस वक्त उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाने का हुक्म दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक शानदार अंदाज में हॉल में आए, अपनी नजरें नीची किए हुए। जुलेखा ने उनका नाम लेते हुए बुलाया और मेहमान हैरान और बेहोश रह गए। उनका चेहरा चमक रहा था और उनकी खूबसूरती ऐसी थी जैसे एक फरिश्ते की। उन मेहमानों को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर रूह में सुकून महसूस होने लगा। उन्होंने हैरानी से कहा, जब वो फल काट रही थी सबकी नजरें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर थी। ऐसा लगा जैसे औरतें अपने हाथ काट रही हैं।
लेकिन उन औरतों को इस बात का महसूस भी नहीं हुआ। एक औरत ने कहा, अल्लाह की कसम। इतने में जल्दी से दूसरी औरत ने कहा, ये कोई इंसान नहीं है। एक औरत ने हकलाते हुए कहा, ये तो एक अजीम फरिश्ता है। फिर चीफ मिनिस्टर की बीवी खड़ी हुई और ऐलान किया, ये है वो जिस पर मुझे इल्जाम लगाया गया है। मैं इसे बेकरार करने से इनकार नहीं करती। तुम सब यूसुफ अलैहिस्सलाम से जैसे अट्रैक्ट हो गई हो, देखो तुम्हारे हाथों पर क्या हो चुका है। मैंने इसे बेकरार करने की कोशिश की और अगर ये मेरी बात नहीं मानेगा तो इसे जरूर जेल में डाल दिया जाएगा। कुरान पाक फरमाता है, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे रब, जेल मुझे इन चीजों से ज्यादा पसंद है जिनकी तरफ ये मुझे बुला रही है। अगर तुम उनका छल मुझसे दूर ना करो तो मैं उनकी तरफ मेहरबानी करूंगा और उनमें से हो जाऊंगा जो गुनाह करते हैं और गलत काम करते हैं, या उन लोगों में से जो जहालत का काम करते हैं। और फिर उनके रब ने उनकी दुआ कबूल की और उनका छल उनसे दूर कर दिया। बेशक वो सुनने और जानने वाला है। और फिर उस रात जुलेखा ने अपने शोहर को समझाया कि उनकी इज्जत बचाने का सिर्फ एक तरीका है और वो है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल भेजना, वरना वो अपने आप को संभाल नहीं पाएंगी और ना ही अपनी शोहर की इज्जत को बचा सकेंगी। चीफ मिनिस्टर को पता था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बिल्कुल बेगुनाह हैं, कि वो एक इज्जतदार जवान हैं, एक वफादार नौकर हैं और इस वजह से उसे मोहब्बत थी। लेकिन इस फैसले को लेना उसके लिए आसान नहीं था कि एक बेगुनाह इंसान को जेल भेजें। फिर भी उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने सोचा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की इज्जत भी उसके दूर रखने में ही है। उस रात भरे दिल के साथ चीफ मिनिस्टर ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल भेज दिया। ये कहानी तो एक अलग ही मोड़ ले रही है। सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपने हमारी इससे पहले की स्टोरी नहीं पढ़ी है तो वो पहले पढ़ लें, ताकि आपको ये स्टोरी और इजीली आसानी से समझ में आ जाए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है पूरी प्लेलिस्ट का, और आपकी स्क्रीन पे भी दिखाई दे रही होगी, हमारी पूरी प्लेलिस्ट तैयार है।